तो जैसा कि आप सबको पता है, कल 7 मार्च को एसएससी सीजीएल मेंस के सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो अब बात आती है फाइनल कट ऑफ की कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स वाले लोग शांत से बैठ जाए, तैयारी कर आगे तैयारी ना करें। हालांकि मैं तो ये कहूँगा कि जब तक रिजल्ट ना आए तैयारी करते रहो। आपको दोबारा से एसएससी देना चाहिए। आपको जब तक आपका जो ड्रीम जॉब है आपको वो ना मिल जाए तब तक आप तैयारी करते रहो। सब यही करते हैं, मैंने भी यही किया था। लेकिन जैसे ही आपको जॉब मिल जाती है आपको एसएससी वगैरह छोड़ देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हो और 2022 से आप बन जाते हो तो 2023 देने की जरूरत नहीं है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि उस वक्त आप वहाँ कहाँ तक पहुंचे हो। तो तैयारी बिल्कुल मत छोड़ना। जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तैयारी करते रहो। कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग बोलेंगे कि सीट खराब कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन जब तक आपको आपकी मन पसंदीदा जॉब नहीं मिलती है तैयारी करते रहो। सीट खराब बिल्कुल भी नहीं होती है। हाँ, कह सकते हो कि 3 या 4 साल तक वैकेंट रहता है, लेकिन दोबारा से उसको फुलफिल कर दिया जाता है तो सीट खराब नहीं रहती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। देखो, अगर मैं 2020 की बात करूँ, एक्चुअली एसएससी सीजीएल 2020 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, 21 का अभी आया नहीं है। तो 2020 का अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो 4200-4600 ग्रेड पे के लिए जो मिनिमम परसेंटेज था ना वो 78 to 79% था। अगर आप 700 में 550 के अप्रॉक्स स्कोर कर रहे थे तो आपको जॉब मिल जाती थी। अगर मैं 2400 और 2800 ग्रेड पे की बात करूं तो 75%। अगर आप 526 आपने स्कोर किया होगा तो आपको जॉब मिल गई होगी। तो 75% के अप्रॉक्स मार्क्स थी। तो अगर मैं उसी को देखते हुए 2022 की बात करूं, एसएससी सीजीएल 2022 की, तो देखो कट ऑफ जो है वो थोड़ा डाउन रहने वाला है। देखो, कट ऑफ डाउन रहने का मेन कारण क्या है? कुछ कारण है जो मैं पहले भी बात कर चुका हूं, एक बार मैं फिर बता देता हूं। सबसे पहले कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है इस बार। एसएससी ने इससे पहले इतनी वैकेंसी कभी रिलीज नहीं किया है, तो सबसे पहला कारण है हाई वैकेंसी। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग अब 1/3 है। पहले 1/4 हुआ करता था, तो नेगेटिव अब 1/3 है, तो मार्क्स अब और थोड़े से लोगों के कम होंगे। इससे बेसिकली 1% 2% का फर्क जरूर आ जाता है। थर्ड, आप कह सकते हो कि टाइपिंग, पहले हर पोस्ट के लिए टाइपिंग मैंडेटरी नहीं था, अब मैंडेटरी है, तो वो भी चीजें। फोर्थ, आप कह सकते हो कि जीएस का आना, पहले मेंस में जीएस का नहीं था लेकिन अब है, तो इससे भी आपका जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगा। और पांचवा या छठा कह लो, कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का पेपर हुआ है ना वो थोड़ा टफ हुआ है इस बार। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सेक्शन का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, सेक्शनल कट ऑफ, उसको पार नहीं कर पाएंगे और उससे भी वो बाहर हो जाएंगे। तो ये सारे कारण हैं जिससे कट ऑफ थोड़ा डाउन रहने वाला है। हालांकि पेपर का लेवल जो है वो बहुत बच्चे कह रहे थे कि इजी है, बहुत कह रहे थे मॉडरेट है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि वैसा ही पेपर था जैसा पहले पूछा गया है। मैं पेपर के लेवल में बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा हूं। फिर बात आती है नॉर्मलाइजेशन की। देखो, चारों सिर्फ मिला जुला एक जैसा ही था। 8-10 मतलब अगर फर्क आएगा भी नॉर्मलाइजेशन से तो मुझे नहीं लगता कि 10 से 12 मार्क्स से ज्यादा डिफरेंसेस आएगा। तो 10 to 12 मार्क्स काफी है, इतने का ही डिफरेंस आएगा, इससे ज्यादा नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल नहीं है। अब अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूं तो मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बताऊंगा, बिकॉज कि एग्जैक्ट नंबर कोई नहीं बता सकता, आपको राउंड ऑफ ही करना है। तो अगर मैं 4200 या 4600 ग्रेड पे के बारे में बात करूं तो अगर आप जनरल से हो और अगर आपका स्कोर 295 प्लस है तो आप सेफ हो। आप मान के चलो कि 295 से 305 के बीच में ही रहने वाला है। 5 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, तो 295 से 305। अगर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हो आप तो अगर आपके 280 से 290 के बीच में आ रहा है तो यू आर इन सेफ जोन। अगर आप एससी हो तो 260 से 270 और अगर आप एसटी हो तो 250 से 260। ये जो मार्क्स है ये सेफ मार्क्स है। देखो, ये फाइनल कट ऑफ जो है मैंने ये जो बताया है ये आप लोगों के अटेम्प्ट और आप लोगों ने जो एनालिसिस में मुझे हेल्प किया था उससे मैं बता रहा हूँ। आंसर की आने के बाद फिर पता चलेगा कि लोगों को कितने मार्क्स आ रहे हैं, फिर ये चेंज हो सकता है। अब अगर मैं 2400 ग्रेड पे के लिए बात करूं, यानी कि सेफ मार्क्स जो सिर्फ एक जॉब के लिए, सिर्फ अगर मैं जॉब के बारे में बात करूं, अगर आप जनरल से हो, अगर आपके 270 के अप्रॉक्स है, 5 मार्क्स ऊपर नीचे आप मान के चलना, तो आप सेफ हो, आपको एक जॉब मिल जाएगी। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हो तो 255 to 260, अगर 260 है तो आपको मार्क्स जॉब मिल जाएगी। अगर आप एससी हो तो 240, अगर आप एसटी हो तो 230। ये जो मैंने अभी बताया है ये जो अभी आप लोगों के 3 एग्जाम्स हुए हैं 3 या 4 दिन, उसके बेसिस पे बताया है। डबल के बारे में बात करूं तो डबल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं इतना बता दूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और 400 के आसपास स्कोर कर रहे हो तो यू आर इन सेफ जोन। आपके मार्क्स आपके जॉब लगने के
चांसेस बहुत हाई है। डब्ल्यू के लिए अलग वीडियो इसलिए बनाना है क्योंकि डब्ल्यू में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स है जो वर्क करती है, तो उन सब के लिए मैं एक वीडियो जो आपको कल अपलोड कर दूंगा, कोशिश करूंगा कल तक अपलोड हो जाए। तो इस सेशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप अगर आपने एग्जाम दिया है और कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप ना, ये मुझे कमेंट में बता देना, ताकि एक बार और आइडिया हो मुझे कि लोगों के कितने आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।